सिर्फ वही क्वेश्चन बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और सिर्फ 4 सेंट्रल आइडिया बताएंगे। गारंटी के साथ इन्हीं 4 में से एक सेंट्रल आइडिया आपके बोर्ड के एग्जाम में फंस जाएगा। पोएट्री से आपको सिर्फ 2 चीज़ें करनी होंगी, सेंट्रल आइडिया और एक पैराग्राफ। पैराग्राफ पे आधारित 3 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन के 2 अंक मिलते हैं आपको, तो ये 6 मार्क्स का हो जाता है और सेंट्रल आइडिया आपका 4 अंक का। थोड़ी सी मेहनत से ये 10 अंक आपके कंप्लीट हो जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो पहला पोएम हमने लिया था माई मदर एट 66, जिसका हमने सेंट्रल आइडिया किया था बहुत ही आसान शब्दों में और एक पैराग्राफ भी किया था। जिन बच्चों ने अभी तक उसको नहीं देखा है, हम डिस्क्रिप्शन में इसमें लिंक देंगे, वो आराम से देख सकते हैं। सेंट्रल आइडिया हमारा देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हम इंग्लिश के शब्दों को यूज करते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं, छोटे होते हैं। आप गाइड से या कहीं से भी देखेंगे काफ़ी टफ वर्ड आपको मिलते हैं, तो इसलिए आप यहाँ से तैयार कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रखिए। पूरी इंग्लिश का, चाहे वो प्रोज हो, चाहे पोएट्री हो, चाहे सप्लीमेंट्री हो, तीनों पार्ट को हम हल करेंगे बारी बारी से। तो आज देखते हैं, हमने जो पोएम लिया है उसका नाम है कीपिंग क्वाइट और लेखक का नाम है पाब्लो नेरुदा। तो सबसे पहले देखेंगे इसका सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया में लिखा है द पोएम टेल्स द नीड टू कीप साइलेंट फॉर अ मोमेंट एंड डू नथिंग। मतलब है ये कविता हमें बताती है कि नीड है, जरूरत है किस बात की, कीप चुप रहने की, शांत रहने की, फॉर अ मोमेंट कुछ क्षणों के लिए, एंड डू नथिंग और कुछ क्षण आप चुप रहिए। नथिंग का मतलब कुछ भी मत करिए। ऐसा क्यों? इट इंस्पायर्स, अगर कुछ क्षणों के लिए हम शांत रहेंगे तो ये हमें इंस्पायर्स करेगा, प्रेरित करेगा। किसके लिए? सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस का मतलब होता है आत्म विश्लेषण, ताकि हम अपने आप को चेक करें कि हमारे अंदर क्या कमी है और हम बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं। सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, ताकि हम समझ सकें व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं। द पोएट पाब्लो नेरुदा आस्क, कवि पाब्लो नेरुदा कहते हैं आस्क हमसे टू स्टॉप, स्टॉप करने के लिए क्या? वार, वार मीन्स युद्ध। हेट, हेट का मतलब घृणा। पॉल्यूशन का मतलब प्रदूषण। किलिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों को मारना, जानवरों को मारना। एंड हर्टिंग, हर्ट का मतलब आहत करना, चोट पहुंचाना। आवर सेल्स, अपने आप को, एज वेल एज अदर्स, या दूसरों को। हम बातों से भी कभी कभी दूसरों को आहत करते हैं। ये सभी फालतू के खुराफात हमको कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। ही वांट्स, को चाहते हैं, दैट लेट अस टेक सम टाइम, समय इसलिए लेना चाहिए थोड़ा, इसलिए थोड़े समय शांत रहना चाहिए। किस लिए? लुक डीपली इनटू आवर कंसाइंस, ताकि हम गहराई से अपनी अंतरात्मा में झांक सकें कि क्या हमारे अंदर कमी है। द पोएट बिलीव्स, कवि विश्वास करता है, दैट दिस साइलेंस, जो शांति है, विल चेंज आवर पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है दृष्टिकोण। यह हमारे दृष्टिकोण को चेंज करेगी। कठिन शब्दों की इंग्लिश हम हिंदी इसलिए लिख देते हैं क्योंकि जब आपको हिंदी पता होगी तो याद करने में मजा आएगा। एंड थिंकिंग, इससे हमारे दृष्टिकोण में, पर्सपेक्टिव में और थिंकिंग, सोच में चेंज आएगा। बिकॉज, क्योंकि इट डज नॉट मीन इन एक्टिविटी। इन एक्टिविटी का मतलब होता है निष्क्रियता। कुछ समय शांत रहने का मतलब निष्क्रिय होना नहीं है, बट पेशेंस। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य या सब्र, लाइक नेचर, बल्कि नेचर की तरह धैर्य रखना सीखना है। ये मतलब है कुछ समय शांत रहने का। तो ये था बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, जिसको हमने काफ़ी आसान शब्दों में लिखा है। स्टेंजा हमने लिया है इस लेसन से। नाउ वी विल काउंट टू 12, हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, सभी शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे, मतलब टोटल साइलेंट, टोटल स्टॉप। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड
1 सेकंड के लिए रुकेंगे एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, अपने आर्म्स तक नहीं हिलाएंगे, मीन्स कुछ भी नहीं करेंगे। इस पे आधारित 3 क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं जो 2-2 नंबर के होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, हाउ लॉन्ग डज द पोएट वांट टू स्टे स्टिल, पोएट कितनी देर तक शांत रहना चाहता है। आंसर, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, कभी चाहता है कि 1 सेकेंड के लिए आप बिल्कुल स्टॉप रहें। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज ही होप, होप का मतलब आशा करना, कभी क्या आशा करता है। टू अचीव बाय कीपिंग स्टिल, मतलब शांत रह के, स्टिल का मतलब शांत, क्वाइट का मतलब भी शांत, शांत रहकर हम क्या चीज़ अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो आंसर है, वी कुड गेट टाइम, हमें टाइम मिल जाएगा फॉर सेल्फ कंसाइंस, अपनी अंतरात्मा का आत्मविश्लेषण करने का हमें समय मिल जाएगा। इसलिए कवि चाहता है कि थोड़ी देर के लिए शांत रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द नंबर 12। नंबर 12 12 का क्या सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस का मतलब इम्पोर्टेंस यानी महत्व। तो आंसर है, द पोएट वांट टू कीप क्वाइट फॉर फ्यू मिनट नॉट फॉर लॉन्ग टाइम। इसका मतलब है कुछ मिनट के लिए शांत रहना, नॉट फॉर लॉन्ग टाइम, ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं। तो ये था हमारा कीपिंग क्वाइट का इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया और इम्पोर्टेंट पैराग्राफ। चैनल को सब्सक्राइब रखिए। कल की वीडियो में आपको इंग्लिश का ही कोई इम्पोर्टेंट लेसन के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। हमारा मकसद ज़्यादा इधर उधर की बात करना नहीं, सिर्फ इम्पोर्टेंट नंबर लाना बोर्ड में है।